नमस्ते जी। एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम सुनील होता है। सुनील सर के बारे में जैसे ही वह जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूल से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं यह जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, क्यों आप सुनील सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। इसके बाद जिला कलेक्टर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में सुनील सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को कुछ रुपए मिल जाए तो तुम उन रुपयों का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कहा कि सर हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों से जो लेंगे। तो कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे। तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौने खरीदने का बोलते हैं। तो जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद सुनील सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तो तुम्हें उन पैसों से अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद वह लड़का कहता है कि जो कि अब एक जिला कलेक्टर बन चुका था कि सर मेरे पिताजी की तो मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। दूसरों के घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्च पूरा करती है।
उनकी आंखें अब थोड़ा कमजोर हो चुकी है, और अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथ में नहीं चुभेगी। इन सब बातों को सुनकर सुनील सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद सुनील सर उस बच्चे को कुछ रुपए की बजाय कुछ ज्यादा रुपए देते हुए कहते हैं कि बेटा, यह रुपए तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और यह जो रुपए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद सुनील सर ने मेरी कई बार मदद की थी। स्कूल में फ्री ड्रेस मिला करती और मुझे फ्री में पढ़ाने के लिए किताबें दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला दिया करते थे। उनके बहुत ही एहसान मुझ पर है। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। जब यह बात प्रिंसिपल सर सुनते हैं तो वह भी भावुक हो जाते हैं, और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर से सुनील सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वह उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह तो यहाँ से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो उनका वर्तमान एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह उस शहर में भी पहुंच जाते हैं, और बताए हुए एड्रेस के अनुसार एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए, आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे सुनील सर से मुलाकात करनी थी। क्या सुनील सर का घर यही है। यह बात सुनकर सुनील सर का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर उन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि सुनील सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता था। उसने अपने पिताजी को घर से बाहर निकालकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 4-5 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे है, जिंदा भी है या नहीं। वो पूछता है कि आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं, और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है कि जो कुछ भी पैसे है मुझे दे दीजिए, मैं वह पैसा उन्हें दे दूंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते।
और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ, वह फिलहाल रहते कहाँ है। तो फिर सुनील सर का बेटा सच्चाई उगल ही देता है कि उसने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उसके नालायक बेटे से वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके सुनील सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें सुनील सर के कमरे का पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सुनील सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं और देखने में बहुत बीमार और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो सुनील सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। इतना कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम अनिल है और एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो सुनील सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे पहचान जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने कुछ रुपए दिए थे उसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। वह एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम वही अनिल हो जिसको मैंने एक बार कुछ रुपए दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस पर अनिल कहता है कि हाँ सर मैं वही लड़का हूँ जिसको अपने आपने रुपए दिए थे और कहा था कि कुछ रुपए का चश्मा बनवा लेना और कुछ अपने पास रखना, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई बार मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। जब यह बात सुनील सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगती है। सुनील सर को रोता देखकर अनिल थोड़ा सा हैरान रह जाता है तो वह उनसे पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो। उसके बाद सुनील सर अपनी आप बीती अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनिल को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ रुपए दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अभी अनिल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है तो सुनील सर अनिल से उसका हाल चाल लेते हैं और पूछते हैं कि बेटा अब तुम क्या करते हो। तो अनिल बताता है कि सर मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा, खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। सुनील सर यह सुनते हैं तो अनिल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक सफल इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे हुए ऐसे ही बातचीत करते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद अनिल सुनील सर से कहता है
कि सर अब आप अपना सारा सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर सुनील सर अचंभे में पड़ जाते हैं। वह पूछते हैं कि बेटा अनिल, तुम मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद अनिल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधा अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचता है तो कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनके दो बच्चे खेल रहे थे। जैसे उनकी गाड़ी सायरन देते हुए घर के बाहर गेट पर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनिल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में ही सुनील सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि सर आज के बाद से यही आपका घर है, अब से आप यही हमारे साथ रहेंगे, ना कि वृद्धाश्रम में। जैसे सुनील सर अनिल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखें भर आती है। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में ही अनिल की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती है। उसके बाद यह सब लोग सुनील सर को भी अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनिल उन्हें अच्छे से नहलाता है, नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को सुनील सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी इन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ का चश्मा बनवाने के लिए भी रुपए दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनिल की सहायता की थी, इसलिए उनकी माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती है। कलेक्टर साहब सुनील सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती के साथ खेलते थे। धीरे धीरे उनका स्वभाव भी धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार मान सम्मान दिया। जब सुनील सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस बेटे के बारे में सोचते जिसके केवल कभी कुछ रुपए देकर मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया था। जब भी वह इन सब बातों के बारे में सोचते तो उनकी आंखें भर आती थी। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीतता गया। सुनील सर का लड़का जिस कंपनी में जॉब करता है, वहां कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे यह बात भी पता थी कि उसके पिताजी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते, बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 5 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वह सुनील सर से बताता है कि एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उससे जाकर कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है,
मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गया था। मेरे लाख मना करने पर भी मेरी एक ना सुनी थी। मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया था। सिक्योरिटी गार्ड बाहर आकर उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है। उनका बेटा यह सब बातें सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह अपने पिताजी से मिलना चाहिए। इसलिए वह बाहर ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाजें लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपका बेटा यहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद सुनील सर बाहर आते हैं। और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे अकेले वृद्धाश्रम छोड़कर गया था। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। तो फिर तुम आज यहाँ क्यों चले आए हो? उनका बेटा कहता है कि पिताजी, मैं केस में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे से डाल देगी। सिर्फ एक आप ही है जो मेरी जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन सुनील सर कहते हैं कि यह तेरे बुरे कर्मों की सजा है जो आज तुझे भगवान ने दी है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सुनील सर सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ऐसे मुजरिम को अपनी चौखट पर भी ना रोको। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। तो शाम में कलेक्टर साहब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चल जाता है कि आज सुनील सर का बेटा उनसे यहाँ मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धक्के देकर भगा दिया था। कलेक्टर साहब को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह भी इस केस में कोई रुचि नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इस सब के बाद सुनील सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।